आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विनोद पांडे जी है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कन्यादान पॉलिसी के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपके दिमाग में क्लैरिटी है उसको देना चाहूंगा। जो हमारी कन्यादान पॉलिसी है, वास्तव में क्या होता है कि जब भी हमारा बच्चा छोटा होता है तो जब हम उसकी शादी ब्याह के लिए पैसा जोड़ते हैं तो उसे बोला जाता है विवाह के लिए पॉलिसी, या हमारे हिंदू धर्म में बोला जाता है कन्यादान के लिए पैसा जोड़ा जा रहा है। ठीक इसी प्रकार जब हमारा बच्चा छोटा होता है तो हम उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए अगर पैसा जोड़ रहे होते हैं तो हम उस पॉलिसी को बोलते हैं शिक्षा के लिए पॉलिसी चाहिए। ठीक इसी प्रकार जब हमारी उम्र 30 साल 35 साल होती है और हम अपने बुढ़ापे की रेगुलर इनकम के लिए पैसा जोड़ रहे होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं पेंशन पॉलिसी, तो आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि वास्तव में LIC के अंदर कन्यादान नाम से कोई पॉलिसी नहीं आती है। लेकिन जब हम गुड़िया के कन्यादान के लिए पैसों की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो चाहे वो एंडोमेंट पॉलिसी से किसी से भी करें, हमने टाइमिंग पसंद की। मान लीजिए हमें गुड़िया की शादी 25 साल में करनी है और हमारे बच्चे की उम्र है अभी 0 साल, तो हम क्या करेंगे, एक LIC पॉलिसी ले लेंगे 25 साल की। तो जब वो विवाह के टाइम पे ही पैसा आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कन्यादान के लिए पॉलिसी। तो इसमें से के लिए ना थोड़ा साइलेंट रह जाता है, जिसकी वजह से ये पॉपुलर जो मार्केट में पॉलिसी हो गई है कन्यादान पॉलिसी के नाम से। तो जहां भी आप YouTube पे कहीं सर्च मारेंगे या किसी भी LIC एजेंट से आप बात करेंगे तो आप ऐसे ही बात करते हैं LIC की कन्यादान पॉलिसी के बारे में बता दो। लेकिन जब हम ये प्लानिंग करते हैं कि हमारी गुड़िया की शादी 15 साल के बाद करनी है, 20 साल के बाद करनी है, 25 साल के बाद करनी है, किसी की गुड़िया 10 साल की है, वो चाहता है मेरे को 15 साल की पॉलिसी चाहिए, यानी कि 25 साल पे करनी है, तो उसके लिए 15 साल की पॉलिसी हो गई। किसी की गुड़िया है 5 साल की, उसे 25 साल पे करनी है, उसकी पॉलिसी होगी 20 साल की। तो ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन रहता है। अब जब पॉलिसी आप खरीदने के लिए जाते हैं तो जो ज्यादातर पॉलिसियां पॉपुलर है जो कन्यादान के लिए लोग यूज करते हैं, सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली पॉलिसी है 714 न्यू एंडोमेंट पॉलिसी। इसके अलावा लोग 715 जीवनानंद पॉलिसी के माध्यम से भी बच्चों के कन्यादान की प्लानिंग करते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा एक अच्छी पॉलिसी आई है मार्केट में जो बोलते हैं जीवन लक्ष्य पॉलिसी के नाम से, 733 नंबर टेबल। ये सबसे ज्यादा मार्केट में पॉपुलर पॉलिसी है, ये सबसे ज्यादा सटीक बैठती है लोगों के साथ। इसके अलावा लोग 736 नंबर टेबल जो हमारी जीवन लाभ पॉलिसी है उसके माध्यम से भी अपनी गुड़िया की शादी की प्लानिंग करते हैं। तो सबको तो मैं एक वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूं 733 जीवन लक्ष्य पॉलिसी के माध्यम से आप गुड़िया की कन्यादान के लिए कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए आपकी गुड़िया है 0 साल की और आपने गुड़िया की शादी करनी है 25 साल की, तो क्या हुआ, ये पॉलिसी आपने लेनी पड़ेगी 25 साल के लिए। अब इस पॉलिसी की जो सबसे अच्छी खास बात है, वो सबसे यूनिक बात है कि ये लिमिटेड पेमेंट प्लान है। यानी कि प्लान तो आप लोगे 25 साल का, लेकिन इसमें LIC पैसा 25 साल तक नहीं लेगी, ये पैसा लेगी केवल 22 साल तक। लास्ट के 3 साल इसमें कोई भी पैसा आपने जमा नहीं करना है। तो आज से लेके 22 साल तक आपने सेविंग करनी है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए साल का प्रीमियम जमा करता है इस पॉलिसी के अंदर, तो 22 साल में कितना पैसा जमा करेगा, लगभग 22 लाख रुपया। जितना वो पैसा जमा करता है 25 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो वो रकम लगभग 2.5 गुना के आसपास हो जाती है। तो 22 लाख का 2.5 गुना कितना हुआ, तो 22 दूनी 44 और उसका आधा 11, मोटा मोटा कितना हो गया, 55 लाख रुपए के आसपास। तो आप देखेंगे थोड़ा बहुत कम या थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है। ये मैं रफली एस्टिमेट बता के चल रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति 1-1 लाख रुपए 22 साल तक जमा करता है तो वो जमा करेगा 22 लाख रुपया और LIC उसके बदले में देगी लगभग 55 लाख रुपए। अब इस पॉलिसी के अंदर सबसे अच्छी खास बात क्या है, जब भी ये पैसे आपके अकाउंट में 55 लाख रुपए आएंगे तो ये 100% टैक्स फ्री आएंगे। यानी कि जब भी ये 55 लाख रुपए आपके अकाउंट में हिट करेंगे तो आपको कोई ये पूछने नहीं आएगा भैया ये 55 लाख रुपए लाए कहां से, तो ये 100% टैक्स फ्री आएगा क्योंकि ये LIC के माध्यम से आएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्लान में एक और बेनिफिट है कि जितने भी पैसे आप बचाने वाले हो आने वाले 22 साल तक, वो आपकी सेविंग भी 100% टैक्स फ्री है। यानी कि उसके अंदर कोई भी ये नहीं पूछेगा आप ये पैसा कहां बचा रहे हो। सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्लान में एक और बेनिफिट है कि आपने पॉलिसी तो ले ली 25 साल की, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद कभी आपको अचानक से पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो उस केस में क्या होगा, आप इमरजेंसी फंड के रूप में लोन भी ले सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं,
अब आप कोई बोलेगा कि यार मैंने 25 साल की पॉलिसी तो ले ली, लेकिन मैंने लोन ले लिया तो उसका इंटरेस्ट का क्या? अरे एलआईसी के अंदर इतना बढ़िया माध्यम है कि साल का लगभग 10.5 रुपया लेती है एलआईसी, और उसके ऊपर आपको इमरजेंसी फंड के रूप में लोन दे देती है। आपने अपना लोन और इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा करके किस्तों में चुका देना है। यदि आपने सब कुछ चुका दिया तो मेच्योरिटी का पूरा का पूरा 55 लाख रुपया ले लोगे। लेकिन किसी कारण से आप लोन भरने में असमर्थ हैं, इंटरेस्ट भरने में असमर्थ हैं, तो आप ये मत भरिए, लेकिन अपनी किस्तों को टाइम से भरते रहिए। जिस दिन मेच्योरिटी का टाइम आएगा, एलआईसी अपना लोन का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट दोनों अमाउंट कट करके बाकी जो पैसा होगा वो आपको लमसम लास्ट में ट्रांसफर कर देगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्लान में एक और बेनिफिट है कि बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि विनोद भाई अगर ये वाली प्लानिंग हम सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि जो पोस्ट ऑफिस में स्कीम चल रही है, यदि हम उसके माध्यम से करें तो इससे बेटर रिटर्न आ जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हो सकता है कि वहां पर 1% 2% इंटरेस्ट ज्यादा हो, लेकिन मैं अब एक यूनिक बातें बताने जा रहा हूं कि जो दुनिया में कोई भी जगह आपको नहीं मिल सकता। उस यूनिकनेस का मतलब होता है गारंटी। देश के अंदर मात्र एक एलआईसी ऐसी संस्था है जो एक सर्टेन अमाउंट की गारंटी देती है पहले दिन से, यानी कि जब आप जिंदा रहोगे तो भी वो पैसा यहाँ पे गारंटेड मिलेगा, और अगर किसी भी कारण से आप नहीं रहे तो भी ये पैसा गारंटेड रहेगा। इसको बोलते हैं मिनिमम की गारंटी। अब आइए एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई 1-1 लाख रुपए का प्रीमियम देना चाहता है तो 22 साल में जो 22 लाख रुपए भरेगा तो लगभग 22 लाख रुपए ही एलआईसी उसका सम एश्योर्ड बना देती है, यानी कि जिसे हम लोग जीवन बीमा बोलते हैं। ये बॉन्ड पर ऐसे ही छप के आता है आपके बॉन्ड पे, यानी कि आपने प्रीमियम भरा केवल 1 लाख रुपया और आपके बॉन्ड पर छप के आएगा 22 लाख रुपया। आपकी उम्र के हिसाब से थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो सकता है, फाइनल फिगर हम मिलकर डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये 22 लाख रुपए की मिनिमम की गारंटी पहले दिन से हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यही पैसा आप पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं आने वाले 22 सालों तक इसी तरीके से, तो वहां पर आप जमा करोगे 22 लाख रुपया। लेकिन अगर पहला ही दिन प्रीमियम जमा किया और अगले ही पल पोस्ट ऑफिस की स्कीम में कुछ हो गया, तो पोस्ट ऑफिस वाला क्या करेगा, उसके नॉमिनी से पूरी स्कीम का पैसा भरवाएगा, तब जाके आप गुड़िया की शादी की प्लानिंग कर सकते हो सुकन्या समृद्धि में। लेकिन एलआईसी के अंदर क्या होगा, पहले दिन से जो ये गारंटी है, ईश्वर न करे अगर पहले ही दिन उस व्यक्ति की डेथ हो गई तो ये 22 लाख रुपए जो बॉन्ड पर छपे हुए हैं, ये 25वें साल में तो 100% गारंटी से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये पैसे किसी भी सूरत में कम नहीं हो सकते। सिर्फ इतना ही नहीं, आप तो नहीं है इसलिए आपका प्रीमियम भरना हो जाएगा बंद, यानी कि बच्चे से कोई भी पैसा एलआईसी मांगेगी नहीं। यानी कि इसमें एक और बेनिफिट क्या जुड़ गया, प्रीमियम वेवर बेनिफिट, प्रीमियम माफ हो जाएगा। लेकिन बच्चा इस लोकेशन पे अभी हमारा छोटा है, तो उसकी पढ़ाई लिखाई का ख्याल कौन रखेगा, हमारी एलआईसी रखेगी। यानी कि उसी वक्त एलआईसी बाप बन के खड़ी हो जाती है। एलआईसी क्या करती है, जितने भी लाख रुपए का आपका यहाँ पर सम एश्योर्ड बनेगा, यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे मान के चल रहे हैं 22 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है, तो यहाँ से हर साल बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए 2,20,000 रुपया आना चालू हो जाएगा। ये 2,20,000 रुपया हर साल आएंगे, ये 2,20,000 रुपए हर साल आएंगे, ये 2,20,000 रुपए हर साल आएंगे। और ये कब तक आएंगे, पूरे के पूरे 25 साल तक आएंगे। यानी कि थ्रू आउट द टर्म, जितने साल की पॉलिसी आप लेते हैं उतने साल तक सम एश्योर्ड का 10% एज ए इनकम बेनिफिट उस पॉलिसी में आना चालू हो जाता है, जिससे इस पैसे से बच्चे की पढ़ाई लिखाई का ख्याल अच्छे से रखा जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एलआईसी ने वादा किया था इसके अंदर कि आप रहोगे तो भी हम पैसा देंगे, आप नहीं रहोगे तो भी हम पैसा देंगे। तो ये 22 लाख रुपए तो 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन इसके अंदर हर साल जब आप पैसा जमा करते हैं तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं से इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो भी बैंक एफडी के रेट्स होते हैं, पोस्ट ऑफिस के रेट्स होते हैं, इसी तरह से एलआईसी भी इन्वेस्ट करती है पैसे को, एलआईसी इसके ऊपर बोनस देती है। तो जो बोनस का रेट होता है, और उसके ऊपर बोनस मतलब आपकी भाषा में समझने के लिए बता रहा हूं, इंटरेस्ट एक तरीके से जो आप मूलधन जमा करने वाले उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसे हमारी भाषा में बोला जाता है बोनस। और इसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे एलआईसी बोल के चलती है फाइनल एडिशनल बोनस, यानी कि जो एडिशनल बोनस होता है और जो बोनस होता है ये लगातार हर साल जुड़ता रहता है, और ये सारा पैसा जोड़ के ही आपका लगभग 55 लाख अमाउंट बनता है। इसका मतलब क्या हुआ सर, कि आप जिंदा रहे तो आप खुद पैसा जमा करेंगे, इसके ऊपर इंटरेस्ट एलआईसी देगी, उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट एलआईसी देगी, और ये सारा पैसा जोड़ के ये 55 लाख रुपए आपको मैच्योरिटी में मिलेंगे। लेकिन यदि आप नहीं रहे तो भी एलआईसी आपकी पॉलिसी को आगे चलाती रहेगी,
उसके ऊपर इंटरेस्ट एलआईसी खुद ब खुद देती रहेगी और लास्ट वाले साल में जब मैच्योरिटी का टाइम आएगा तो मैच्योरिटी पर ये 55 लाख रुपए 100% गारंटेड मिलेंगे। अब आप ये बताइए, क्या ये बेनिफिट पोस्ट ऑफिस की सुकन्या स्कीम में मिल सकती है क्या? नहीं मिलेगी। ये तो हुआ नॉर्मल डेथ की बात। नॉर्मल डेथ का मतलब क्या हुआ? बुखार, खांसी, चिकनगुनिया, डेंगू, कोरोना, हार्ट अटैक, किसी भी तरह की नेचुरल बीमारी के साथ अगर सिचुएशन बनती है तो लगभग ये सिचुएशन बनेगी। लेकिन डेथ तो एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है, दुर्घटना की वजह से। तो अगर यही डेथ दुर्घटना की वजह से होती है तो एलआईसी क्या करेगी? इमीडिएट बेसिस पे जितने लाख रुपए का सम एश्योर्ड था, यानी कि 22 लाख रुपए तुरंत एलआईसी नॉमिनी को दे देगी। यानी कि बच्चे की मम्मी जी को ये पैसा 22 लाख रुपए तुरंत मिल जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हर साल जो ये 2-2 लाख 20 हजार रुपए का वादा किया था बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए 25 साल तक मिलता ही रहेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे का कोई भी प्रीमियम बच्चे से लिया नहीं जाएगा। और जब मैच्योरिटी का टाइम आएगा तो मैच्योरिटी पर ये 55 लाख रुपए का जो वादा किया जा रहा है, ये 55 लाख रुपए 100% गारंटी से मिलेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्लान में एक और बेनिफिट है कि आपने ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट देखे होंगे जिसमें आदमी की डेथ नहीं होती है, उसके 2 हाथ चले जाते हैं, 2 पैर चले जाते हैं, शरीर के 2 अंगों का नुकसान हो जाता है, वो बंदा परमानेंट डिसेबल हो जाता है, काम करने लायक नहीं रहता है। ऐसे केस में एलआईसी क्या करती है? इस पॉलिसी के अंदर एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी बेनिफिट भी देके चलती है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही किसी ने पहला प्रीमियम दिया और उसकी जो डेथ हुई वो एक्सीडेंट की वजह से हुई तो यहाँ पे 22 लाख रुपए दे दिए। लेकिन अगर एक्सीडेंट की वजह से डेथ नहीं हुई और वो बंदा डिसेबल हो गया तो एलआईसी क्या करेगी? सम एश्योर्ड का 10% हर साल देना चालू कर देगी एज ए डिसेबिलिटी बेनिफिट पॉलिसी होल्डर को। और ये 2,20,000 रुपए यानी कि 22 लाख का 10% हुआ 2,20,000 रुपया। ये कितने साल तक मिलेगा? 10 साल तक। यानी कि जो ये 22 लाख रुपए की गारंटी की बात की जा रही है पहले दिन से, ये तो पत्थर की लकीर है, ये हिलने वाला ही नहीं है। बोनस के रेट इसलिए थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे बैंक एफडी के रेट्स होते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, कभी थोड़ा सा घटाती है, कभी थोड़ा सा बढ़ाती है। ठीक इसी प्रकार एलआईसी पॉलिसी के अंदर क्या होता है, जब आपने पैसा दिया उस टाइम के रेट्स के अकॉर्डिंग एलआईसी इन्वेस्ट करती है और इन्वेस्ट करने के बाद जो कमाती है उसे एलआईसी बोलती है बोनस। और ये बोनस सभी पॉलिसी होल्डर में बराबर रूप से बांट देती है। तो ये बोनस क्या होता है? हर साल जो भी डिक्लेयर होता है तो कभी कभी थोड़ा कम भी हो जाता है, कभी कभी थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है। तो ये वाली रकम बॉन्ड पर लिख के तो नहीं मिलती है, लेकिन ये भी 70 सालों का इतिहास बता रहा है एलआईसी का कि एलआईसी ने आज तक किसी के साथ धोखा नहीं किया। एलआईसी ने 100% दिया है, इसीलिए आज देश की सबसे बड़ी कंपनी है। तो सिर्फ इतना ही नहीं, तो जब 2,20,000 करके 10 साल में ऐसे डिसेबिलिटी बेनिफिट के 22 लाख रुपए तो डिसेबिलिटी बेनिफिट मिल गया। सिर्फ इतना ही नहीं, वो बेशक बंदा जिंदा है लेकिन एलआईसी उसका प्रीमियम पूरा का पूरा माफ कर देगी, क्योंकि जो मैं प्रीमियम बताऊंगा उसके अंदर एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी बेनिफिट के साथ ही हम ये राइडर के साथ कवर करके देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए जो 2,20,000 रुपए का वादा किया गया था 25 साल तक, ये 2,20,000 रुपए 25 साल तक अलग से आएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे का प्रीमियम बिना कोई जमा किए जो लास्ट में 55 लाख रुपए की मैच्योरिटी की बात हो रही है, ये मैच्योरिटी आपको 100% गारंटी मिलेगी। ये प्लान इतना बढ़िया है कि हम जिस किसी को बताते हैं हर कोई अपने बजट के हिसाब से शुरू करता है। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप भी अपने बजट के अनुसार हमारे साथ ये पैसा बचाइए। आम आदमी को जितनी जानकारी चाहिए थी लगभग 8 से 9 पॉइंट में मैंने इन सब चीजों को कवर कर दिया है। लेकिन फिर भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो आप हमारे ऑफिस के दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे ऑफिस का नंबर है 9999880719। धन्यवाद।